सो अभी तक हमने देखा कि इन्हो बेहोश होने लगी थी। फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आया तो सियोल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो सियोल से दूर होने का बोलती है। सियोल पूछने लगता है कि जो मैंने अभी अभी देखा था यानी कि टाइल्स, क्या वो सच थी या ये सब मेरा वहम था, क्योंकि मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। तो तब इन्हो जवाब देती है कि मेरे पास तुम्हारे बकवास सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है। और जब जाने लगी तो उसको लगा था कि वो हमेशा की तरह डोर के आर पार हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं सका। इन्हो डरने लगी कि क्या सच में मैंने अपनी कुछ परसेंट पावर को खो दिया है। और जब चली गई तो सियोल उससे बात करने उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी देखता है कि वो तो गायब हो चुकी है। जिसके बाद अब वो एक टेंपल के बाहर आती है, फिर पावर से रोड उठाने का ट्राई करती है, जो कि गिरते पड़ते इन्हों के पास आ गई। फिर वो टेंपल में कुछ गॉड्स के सामने आकर कहती है कि मुझसे बात करो, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो गुस्से में उन मूर्तियों को तोड़ने लगी। कि तभी स्टार गॉड यहाँ आए और कहते हैं कि तुम वाकई बहुत ही बदतमीज हो। और फिर तभी उन्होंने टूटी हुई मूर्तियों को ठीक कर दिया था। इन्हों कहती है कि सब छोड़ो, बस ये बताओ कि मेरी कुछ परसेंट पावर कहाँ चली गई है और क्यों। तो तब स्टार गॉड बोले कि मैंने तुम्हें पहले वार्न कर दिया था कि तुम्हारा स्केल हिल रहा है, और अब क्योंकि तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान जा चुकी है इसलिए ऐसा हुआ है। तो तब इन्हों ये बात सुनकर शॉक रह गई कि क्या मेरी वजह से किसी की जान जा चुकी है। स्टार गॉड कहते हैं हाँ, क्योंकि इन्होंने ली यून की विश के अकॉर्डिंग ह्यूनसुक को मरने से बचा तो लिया था, लेकिन फैट चेंज हुआ और ह्यूनसुक की जगह ली यून का ड्राइवर ली यून के हाथों से मारा गया, क्योंकि अब एक को तो मरना ही था, क्योंकि हर एक विश की कीमत होती है। फिर हम ली यून के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि ड्राइवर की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है, ताकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चल पाए कि ड्राइवर मर चुका है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल जब बस स्टॉप पर था कि तभी इन्हों भी यहाँ आ गए। सियोल शॉक होता है उसे देखकर। तो तब इन्हों कहती है कि मुझे कुछ चीजें ठीक करनी है, इसलिए जल्दी से मुझसे विश मांगो। सियोल पूछता है कि क्या तुम कोई जिनी हो जो ये सब कह रही हो। और जब उसकी इन्हों की बातों की वजह से बस मिस हो जाती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। बट इन्हों सियोल से कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे घर लेकर जा सकती हूँ। सियोल कहता है कि बस बंद कर दो अपना पागलपन और यहाँ से जाओ। लेकिन जब इन्हों सियोल का हाथ पकड़कर सच में कुछ ही सेकंड्स के अंदर सियोल को उसके घर के बाहर ले आई, तो ये देखकर सियोल के होश उड़ गए कि आखिर तुमने ये सब कैसे करा। क्या तुम फ्यूचर से आई हो? तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन है? अगर हाँ तो फिर तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हो, वो भी विदाउट पासपोर्ट। इन्हों कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कहीं भी जा सकती हूँ, इसलिए फ्रांस के एक रेस्टोरेंट में मैं रोज की कस्टमर थी, पर जब मेरा वहाँ मन नहीं लगा तो मैं वापस कोरिया आ गई। पर तुम ये बात छोड़ो, अब तो तुम्हें बिलीव है ना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए जल्दी से अपनी विश मांगो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त को इंसाफ मिले? सियोल सीरियस हो गया और याद करने लगा कि कैसे कैसे ह्यूनसुक का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर तभी ये सीन कट हो जाता है। अब हम पुलिस स्टेशन सीन देखते हैं, जहाँ लियोन को दिखाया गया, जो कि खुश था कि इन्होंने मेरी विश पूरी कर दी होगी, इसलिए पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा। लेकिन पुलिस दिखाती है कि कैसे सीसीटीवी कैमरा में वो कैप्चर हो चुका है, जब वो ह्यूनसुक को हिट करके भाग गया था। लियोन के होश उड़ गए, इसलिए वो वॉशरूम के बहाने आया और फिर नॉनस्टॉप कई सारे विश कार्ड को बर्न करने लगा। लेकिन इन्हों उसके बुलाने पर आती नहीं है। लियोन अब जब कार में होता है और उससे उसके डैड पूछ रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो वो बोला कि डैड आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी रेडियो पर न्यूज आई कि पुलिस को लियोन के ड्राइवर की बॉडी जंगल से मिली है और माना जा रहा है कि ड्राइवर को लियोन ने ही जान से मारा है। तो ये सुन लियोन के होश उड़ जाते हैं कि आखिर पुलिस को उसकी बॉडी कैसे मिल गई। और फिर तभी कार अनबैलेंस होती है एंड इन्हों भी यहाँ आ जाती है और कहती है कि अब से तुम मेरे क्लाइंट नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने एक इंसान की जान ली है। फिर दिखाया गया कि क्या हुआ था, यानी लियोन ने ड्राइवर को बहुत पैसे दिए थे, जिससे वो लियोन के बदले एक्सीडेंट का इल्जाम खुद पर लेने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन जब ऑफिस में ड्राइवर की लियोन से बहस हुई तो उसने गुस्से में ड्राइवर के सर पर कुछ काफी जोर से मार दिया था, जिस वजह से ड्राइवर की जान चली गई। लियोन हैरानी से कहता है कि इसका मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम करा रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। बट इन्हों उस पर एक ऐसा मैजिक कर देती है कि अब से वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। यानी अगर उसने स्कूल में एक छोटी सी पेंसिल भी चुराई होगी तो वो उस बारे में भी सभी को सच बता देगा। और फिर तभी इन्हों कार को वापस पुलिस स्टेशन ले आई, जहां जब लियोन कार से बाहर आया तो उसने बहुत कोशिश करी कुछ भी नहीं बोलने की,
पर ऐसा हो नहीं सका। यानी वो सभी को बता देता है कि हाँ, मैंने ही अपने ड्राइवर को जान से मारा है, और फिर और भी कई सारी बातें बताने लगा। सभी हैरान थे। फिर तभी पुलिस भी बाहर आ गई और लियोन का अरेस्ट करके अपने साथ अंदर ले गई। इन्हू अब अपने घर पर दिखाई जाती है, जहाँ क्योंकि उसने बिगड़े हुए काम ठीक कर दिए थे, इसलिए उसका पावर स्केल फाइनली बैलेंस हो गया। यानी अब फिक्र की कोई बात नहीं है, इसलिए इन्हो खुश हो गई। यानी कि उसने चैन की सांस ली। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल प्रैक्टिस कर रहा है। फिर जब वो थक कर बैठ गया तो यहाँ इन्हो एक सूटकेस लेकर आई और बोली कि ये मेरी साइड से गिफ्ट रख लो, तुमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सियोल खुश होता है कि अच्छा तुम, वैसे थैंक्स, तुम्हारी वजह से लियोन अब जेल में है। इन्हो कहती है कि तुम्हारा भी थैंक्स, कि तुम्हारी मदद से मैं अपना स्केल बैलेंस कर पाई और मुझे मेरी पावर वापस मिल पाई। सियोल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, यानी तुम्हारी पहचान क्या है। इन्हो खुश होकर कहती है कि गैस करो। सियोल काफी सोचता है, फिर पूछता है कि क्या तुम कोई डीमन हो। तो ये सुन वो चिढ़ गई और बताती है कि मैं एक 9 टेल फॉक्स हूँ। सियोल कहता है कि अच्छा, तभी मैंने तुम्हारे आसपास इतनी सारी टेल्स देखी थी, यानी वो कोई सपना नहीं था। पर तुम ये क्यों कह रही हो कि सूटकेस की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो तब इन्होंने बता दिया कि इसलिए क्योंकि बहुत जल्द तुम फेमस इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने वाले हो। सियोल कहता है लेकिन पहले तो तुम मना कर रही थी कि मेरा इस लाइन में कोई करियर नहीं, पर तुम देख लेना, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। तो तब इन्हो कहती है कि हाँ, मुझे सब ऑलरेडी पता है। सियोल इन्हो से उसका नाम पूछता है, जो कि वो बता देती है, जबकि वो कभी भी किसी को आसानी से अपना नाम नहीं बताती थी। एक्चुअली उसे कहीं ना कहीं सियोल थोड़ा बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए वो उसे देखकर स्माइल भी कर रही होती है। लेकिन तभी सीन कट हुआ और सियोल होश में आया, क्योंकि इन्हो उसकी मेमोरी इरेज करके जा चुकी है कि वो कभी इन्हो से मिला था। इसलिए हैरान होता है कि ये सूटकेस यहाँ किसने रखा। फिर तभी उसे गुड न्यूज मिली कि वो इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो चुका है, यानी उसे हियुनसुक की जगह मिल रही है, क्योंकि हियुनसुक जा नहीं सकता है। तो वहीं हमें हियुनसुक दिखाया गया, जिससे चला तक नहीं जा रहा था, जो देखकर सियोल परेशान हुआ। फिर दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं, जहां हियुनसुक कह रहा है कि तुम 1 साल के लिए मेरी जगह ले रहे हो, जबकि मैं 6 मंथ्स के अंदर ठीक हो जाऊंगा और वापसी करूंगा। पर कोई नहीं, जब तक तुम मेरे प्लेस को अच्छी पोजीशन पर बनाए रखना। सियोल कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम सियोल को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां वो रेडी है फॉरेनर कोच के साथ इंटरनेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए। यानी अब सियोल की किस्मत एकदम बदल जाएगी। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें पूरे 9 साल के बाद का सीन दिखाया गया। ये साल 2025 है, जहां इन्हो एक आइलैंड पर थी जिसे वो खरीदने वाली थी, लेकिन जब चुटकी बजाकर पेमेंट करती है तो आदमी बताता है कि पैसे आए ही नहीं। इन्हें शौक रहेगी कि क्या मैंने अपने सभी पैसे शॉपिंग में खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब मुझे नए अमीर क्लाइंट को ढूंढने की जरूरत है। फिर अब हमें सियोल दिखाया गया, जो कि अपनी टीम के साथ खुश हो रहा था, क्योंकि ये सभी नॉन स्टॉप कई सारे मैच जीतते जा रहे हैं। इसलिए सियोल सभी को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि बाकी के 4 मैच भी हम ही जीत कर दिखाएंगे। तो तब टीम उदास हो गई, क्योंकि वो सभी सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन सियोल साफ मना कर देता है कि नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सब सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। तो तब इस बात से उदास होकर 3 प्लेयर सियोल की बुराई करने लगते हैं कि ये कैसे हम पर ऑर्डर चलाता है। तो तब एक प्लेयर बोला कि फिक्र मत करो, मैंने सुना है कि बहुत जल्द इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ एंड होने वाला है। लेकिन दूसरे ही पल टीवी पर न्यूज आई कि सियोल ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस वजह से वो काफी खुश था। जो न्यूज सब जगह फैली हुई थी, कोरिया वाले भी काफी खुश हो रहे होते हैं और प्राउड फील कर रहे थे। तो वहीं इन्हों भी जब ये न्यूज देखती है तो वो भी सियोल के लिए खुश हुई कि ये तो वाकई काफी फेमस हो चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में हमें हियुनसुक को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ अब पहली जैसी नहीं रही थी, यानी एकदम अलग बन चुकी थी। वो सोकर उठा तो पता चला कि उसके फादर उसकी सभी ट्रॉफीज फेंक रहे हैं। हियुनसुक भी उनकी हेल्प कराने लगता है और भी कई सारी ट्रॉफीज बाहर निकाल कर लाता है। एक्चुअली वैसे तो हियुनसुक शुरू से एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर रहा था, यानी सियोल से बस कुछ ही पॉइंट्स पीछे था। पर अब क्योंकि उसकी किस्मत में सक्सेसफुल होना नहीं लिखा था, इसलिए वो चाहकर भी फुटबॉल में अपना करियर नहीं बना पाया। ट्रॉफीज को बांधकर बाहर रख दिया जाता है फेंकने के लिए। फिर ये दोनों खाना खाते हैं, जहाँ हियुनसुक अपने फादर से सॉरी करता है, तो वो बोले कि कोई नहीं, इसलिए आगे निकल गया, जिसकी वजह से किसी ने फिर तुम्हें पूछा ही नहीं। पर कोई नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, 5-10 साल में कुछ भी बदल सकता है, यानी कभी ना कभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। कि तभी बारिश होने लगती है, इसलिए दोनों भागकर बाहर आते हैं और सभी ट्रॉफीज को उठाकर
वापस घर के अंदर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्हों जब स्टोर आई तो इरिटेट होने लग जाती है सब जगह हर चीज पे सियोल की फोटो देखकर कि अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, यानी ये सब जगह क्यों है। फिर जब उसे सियोल की फैन गर्ल्स दिखी तो वो उन्हें रोकती है बात करने के लिए और फिर पूछने लगी कि मुझे बस इतना बताओ कि सियोल कितने पैसे कमा लेता है। तो तब एक लड़की बताती है कि क्या आपको नहीं पता है कि वो एक ऐड करने के पूरे 1 मिलियन वॉन लेते हैं, यानी कि वो सुपर रिच बन चुके हैं। तो तब इन्हों खुश हो जाती है कि इसका मतलब अब वो अच्छे से रेडी है मेरा क्लाइंट बनने के लिए। लेकिन तभी शॉक भी रह जाती है एक बुक को देखकर जो कि सियोल की ऑटोबायोग्राफी थी। तो वहीं सियोल जो कि कोरिया आ रहा है वो भी बस बार बार अपनी बुक को ही रीड कर रहा था क्योंकि वो खुद पर प्राउड फील करता है। फिर जब फाइनली कोरिया आ गया तो बहुत सारे फैंस उसके वेलकम के लिए आए हुए थे। यहाँ इन्हों भी होती है जिसने जब जैसे सियोल को देखा तो कहती है कि अच्छा लग रहा है तुमसे इतने टाइम के बाद मिलकर, लेकिन सियोल को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी। किसी ने इन्हों को धक्का दिया और सियोल को लगा कि वो अपने कपड़ों पर ऑटोग्राफ मांग रही है, इसलिए वो ऐसा ही करता है। इन्हों शॉक रह गई कि आखिर ये कर क्या रहा है, यानी क्या इसको मेरा प्रिटी फेस याद नहीं है। फिर जब सियोल इन्हों को आंख मारता हुआ यहाँ से जाने लगा तो तब इन्हों चिढ़कर उसका बैग सभी के सामने खोल देती है। सियोल परेशान हुआ कि ये सब कैसे हुआ। फिर इन्हों उसके पास आई और सियोल की बुक को खराब करते हुए कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी फैन समझने की गलती मत करना। और जब चली गई तो विश कार्ड सियोल के बैग में आ चुका था, जबकि सियोल अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की थी कौन जो खुद को सेलिब्रिटी समझ रही है। तो वहीं हम हिंसुक को देखते हैं जो कि डिलीवरी जॉब कर रहा है जैसे पहले सियोल करा करता था और फिर उसे सियोल का मैसेज आया कि मैं कोरिया आ चुका हूँ, चलो मिलते हैं। जिसके बाद अब हमें सियोल को उसके घर में दिखाया गया जहां वो अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहा था कि तभी अचानक इन्हों यहाँ आई, जिसको देखकर सियोल शॉक रह गया कि भला तुम घर के अंदर कैसे आ गई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। इन्हों कहती है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जो मुझे जेल में डाल सके और फिर चुटकी बजाकर सियोल को उसकी मेमोरी वापस कर देती है, जिस वजह से अब सियोल को याद आ चुका था कि ये लड़की वही है जिससे मैं 9 साल पहले मिला था, यानी नाइनटेल फॉक्स। अब इन्हों सियोल को विश कार्ड देती है ये बता कि मैं तुमको अपना क्लाइंट बनाना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से विश मांग लो जो भी कुछ तुम्हें चाहिए। तो तब सियोल काफी सोचता है और कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है। इन्हों हंसी और कहती है कि क्या तुम पागल हो जो ऐसी बातें कर रहे हो, यानी लोग मरते हैं मुझसे विश पूरी कराने के लिए और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या मांगना है। सोचो कहीं तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर बीमार तो नहीं जिसको तुम ठीक कराना चाहते हो। सियोल बोला कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और रही बात ग्रैंडमदर की तो उनकी कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी। इन्हों परेशान होती है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि इस इंसान को कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए बस परेशान होती जा रही थी कि तभी डोरबेल बजी और इन्हों यहाँ से गायब हो गई। तो सियोल कहता है कि ये हमेशा बिना बताए चली जाती है। डोर पर और कोई नहीं बल्कि हिंसुक है। तो तब उसको ऐसी हालत में देखकर सियोल के होश उड़ गए, इसलिए वो हिंसुक से बात करता है कि तुम्हारा गेम का क्या रहा। तो तब हिंसुक ने बताया कि मुझे बाहर कर दिया गया है। सियोल हैरान होता है कि पर क्यों, क्या तुम रिटायर हो चुके हो। तो तब वो कहता है कि नहीं बस मुझे अब निकाल दिया गया है। सियोल बोला कि इतना सब हो गया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो तब वो बोला इसलिए क्योंकि मैं खुद को एम्बैरेसिंग फील कराना नहीं चाहता था, मैं बस परेशान आ चुका हूँ अपनी इस लाइफ से। कि तभी उसकी नजर विश कार्ड पर गई, इसलिए वो पूछने लगा कि ये क्या है। तो तब सियोल को भी एक आइडिया आता है और वो ये कार्ड हिंसुक को यूज करने के लिए दे देता है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हारी कोई विश है क्योंकि तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हिंसुक हैरान हो रहा था ये सभी बातें सुनकर। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हम हिंसुक को एरोप्लेन में देखते हैं जो कि हैरान था कि मैं भला यहाँ कैसे आया। फिर जब एयर होस्टेस ने उसको उसकी बुक उठाकर दी उसका नाम को लेते हुए तो तब हिंसुक और ज्यादा हैरान हुआ कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। तो तब वो बताती है कि सर पूरा कोरिया आपको जानता है। तो तब ये बात सुनकर भी हिंसुक हैरान बैठा रह गया। फिर हमें सियोल को दिखाया गया जो कि हिंसुक के घर में सोकर उठता है और हैरान है कि भला मैं यहाँ कैसे आया, ये कौन सी जगह है। फिर जब बाहर आया और उसको यहाँ इन्हों दिखी तो पूछने लगता है कि आखिर तुमने क्या कर दिया है जो मैं यहाँ आ गया। तो तब इन्हों बताती है कि तुम्हारी एक और विश पूरी हो चुकी है। सियोल कहता है कि पर विश मैंने नहीं मांगी थी। तो तब इन्हों बोली कि विश मांगना तुम्हारा काम है पर विश को कैसे पूरा करना है ये मुझ पर डिपेंड करता है। सियोल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसकी लाइफ हिंसुक की लाइफ से चेंज हो चुकी है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.